हेलो। हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क दिया था। एक अच्छा क्वेश्चन बट थोड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात बोलूं, सो क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्या बोला। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। देखिए फ्रेंड्स, जब न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट किया जहां पे थ्योरी थ्योरी टाइप का क्वेश्चंस हो, मैक्सिमम मिनिमा लगाना हो, तो वहां पे क्या करिए कि सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि क्या चीज इसमें कांस्टेंट होगी और क्या चीज वेरिएबल होगा। मतलब कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऐसे समझे, और फिर कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है ना। तो ये पहचानना होता है, क्योंकि हमें अगर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हैं तो उनके बीच में रिलेशन ढूंढिए सच दैट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में मैं एक्सप्रेस कर पाऊं ना। अगर ऐसा जैसे हम करने जैसे जैसे अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो x इंटू वाई, तो वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू या तो y को x के टर्म में रिप्रेस कर दीजिए या फिर y को x के टर्म में, फिर एरिया जो है किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। मेरा बोलने का ये मोटिव है। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर ना, तो यहां पे मैं ग्राफ थोड़ा सा खींच देता हूं। ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। चलिए ठीक है, ऐसे ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। अब अगर ये ऐसा है तो अब क्या बोला है कि यहां पे एक सरफेस इसका दिया होगा। बिल्कुल देखिए, तो ये देखिए पहली चीज ये बेस का है, ऐसे ऊपर भी ऐसे होगा, राइट सर्कुलर है, और इसका ये सरफेस भी होगा ना। अब सरफेस को मैं पूरा डार्क तो नहीं करूंगा, बट ठीक है चलिए मैं ऐसे कर दिया तो आप समझ जाइए। ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक। तो यहां पे देखिए जो चीजें हम मतलब यूज करना होता है, यहां पे हम क्या करते हैं, ये जैसे देख लीजिए मैंने ऐसे किया। ठीक। तो यहां पे मान लीजिए ये बेस है, तो बेस का रेडियस आपको पता होना चाहिए आर। थोड़ा सा बड़ा बोल्ड लिखते हैं, बेस का रेडियस मेरा आर, और ये जो हाइट है ना इसका मान लीजिए ये एच। ठीक है ना। क्योंकि ये दो टर्म्स ऐसे हैं, सरफेस एरिया में भी ये यूज होंगे और वॉल्यूम निकालेंगे तब भी। अब क्वेश्चन को पहले समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ठीक है। अब यहां पे जो सरफेस होगा ना, सरफेस, ये सरफेस यहां पे कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में यही दिया है ना, फॉर ऑफ अ गिवन सरफेस, सरफेस दिया रहेगा, और वॉल्यूम जो होगा इसका यहां पे ये डिपेंडेंट, मतलब v को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो यहां पे ये जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब इसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उसके टर्म में। ये चीजें समझ में आ गई। तो ये मेरा सरफेस एरिया फिक्स होगा, प्लीज बोलिएगा, ये दिया हुआ होगा। ठीक है ना। तो चलिए जरा यहां पे हम देखते हैं, लेट लेट एस, पहले तो ऐसे लिखते हैं, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, अब किसका, ऑफ द बेस ना, बेस का रेडियस है। सो लेट आर बी द रेडियस एंड ये h ग्राफ में मैंने बताया, एच बी द हाइट। ठीक है ना, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये चीज मैंने लिख लिया। अब एज्यूम करता हूं, लेट एस बी द सरफेस एरिया एंड वी द वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब चलिए यहां पे सरफेस दिया रहेगा आपको ना, तो सरफेस को देन हम यहां पता है एस क्या होगा, देखिए सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखिए ये बेस में जो है एक सर्कुलर होता है, ऊपर भी सर्कुलर, तो ये दो सर्कल हो जाएंगे ना, और सर्कुलर या ऐसे बोले सर्कल का डिस्क क्या सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक यहां से पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ना, एक इसका पाई आर स्क्वायर और यहां से इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से दिस 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे देखिए ये जो कर्व सरफेस होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो कर्व ऐसे जो घूमता है, मेरे फेस की तरफ देखिए, जो सिलेंडर लिया आपने तो ऐसे जो कर्व सरफेस होता है उसका क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई आर एच। ठीक है ना, सरफेस की बात करते हैं तो देखिए कैसे होगा, एक सर्कल ऐसे ले लीजिए, कर्व सरफेस की बात करेंगे तो एक सरफेस सर्कल ऐसे कंसीडर करिए, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और इस तरह से कितने सर्कल्स को आप एक के ऊपर एक रखेंगे, जितना इसका हाइट है ना, तो h टाइम्स कर देंगे तो ये कर्व सरफेस का एरिया आ जाता है। तो टोटल सरफेस मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये सरफेस मेरा देगा, इसको यहां पे वेरिएबल नहीं लेना है, वेरिएबल मुझे क्या लेना है, वॉल्यूम को, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो जो कुछ भी एक्सप्रेशन, अब यहां पे देखिए, या तो h को मैं r और s के टर्म में एक्सप्रेस कर दूं, या r को s और h के टर्म में। ठीक है ना, तो मैं r ले लेता हूं, रेडियस मैं बैरी करवाऊंगा ना, रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है ना। ठीक है ना, सो यहां पे मैंने क्या लिया, चलिए ये एक इक्वेशन हो गया, तो यहां से आप क्या कर दीजिए, h की वैल्यू जरा निकाल लीजिए, h, तो h मेरा क्या हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, 2 पाई आर, क्या हुआ देखिए, इसको इधर ले गए तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां से 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे ग्राफ आपको क्लियर दिखेगा, मे बी ये चीजें वहां पे शायद फोटो की वजह से ना दिख रही हो, तो चलिए अब दिख रहा है ना ये ग्राफ जो बनाया था। अब मैं कंटिन्यू करूं, चलिए ठीक है, एक बार निगाह डाल लीजिए। चलिए तो मैंने क्या किया, देखिए h है, ठीक है ना, तो मैं अल्टीमेट क्या करना चाहता हूं, वॉल्यूम जो होगा ना उसको मैं r का फंक्शन, मतलब r के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, और r के टर्म में ही उसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं क्या कर देता हूं, वॉल्यूम v। नाउ जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है मेरा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे पाई आर को मैं वेरिएबल लेके चलूंगा, एच को मैंने क्या किया, ये लिख दिया, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की प्लेस पे आप पूरा ये क्वांटिटी लिखिए, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से दिस विल बी, पहली चीज की इसको अंदर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर, या तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। ये देखिए 2 तो रह जाएगा, पाई आर, इस पाई यहाँ एक आर से कैंसिल, ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, एस, इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 पाई, ठीक है ना, और यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा ना, इस आर से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। तो यही बोला ना, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस दिया हुआ है, ये देखिए एस मैंने ले लिया, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, तो एक वेरिएबल आप लेंगे ना, तो यहाँ पे आर को मैं ले रहा हूं, आर को चेंज करेंगे, तो एक पर्टिकुलर आर के लिए आपको उसका जो वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा, ये बोल रहा है ना कि वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट जो होगी ना, क्या होगा, रेडियस का 2 टाइम्स होगा। यही बोला ना, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के केस में डायमीटर, एक आर इधर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2r। तो आपको यही दिखाना है कि h इक्वल टू 2r पे इसका वॉल्यूम जो होगा मैक्सिमम होगा। तो ये तरीका था। अब पूरा मैंने एक्सप्रेस किया, देखिए गिवन सरफेस
मतलब सरफेस मेरा दिया होगा तो ऐसे समझे आप कि एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, लॉजिक मतलब कॉन्सेप्चुअली कि ये गिवन दिया रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल मेरा आर हो गया। अब आर के रिस्पेक्ट में सब कुछ आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं आता हूं फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ना, यहाँ पे करेंगे ना फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या करेंगे, dv बाई डी आर दिस इज इक्वल टू 0। मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए डायरेक्ट करता हूं, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहां से दिस विल इंप्लाई, देखिए अब यही से सॉल्व करना है आपको, यही से आर और एच की वैल्यूज को आपको निकालना है। अब तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान दीजिए, s की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से स्टार से, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच दिस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। यहां पे आप लिख दीजिए बाई स्टार, ठीक है ना, स्टार को हमने यूज किया। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एच, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, ये 2 पाई आर एच इधर रहने दीजिए और दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 6 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये बचेगा क्या, सीधे सीधे मैं लिखूं, चलिए मैं लिख देता हूं h इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई पाई से कैंसिल, आर आर से कैंसिल, 2 से कैंसिल, अब सॉरी मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, मैं जस्ट बता रहा हूं एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे 2r, यहां से एक r बचेगा 2r, तो यहां से आ गया h इजकल टू 2r। अब हम दिखा देंगे कि वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा, ठीक है ना, जब h इजकल टू क्या होगा 2r। अब मैं आता हूं नाउ d2v बाई डी आर स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कहां गया, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये s जो है यहाँ पे फिक्स्ड होगा ना, वो गिवन है, कुछ फिक्स्ड होगा, तो ये r से ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट होगा। हालांकि आप बोलेंगे कि सर ये फार्मूला से तो डिपेंड कर रहा है ना, ऐसा नहीं, ये दिया होगा, सरफेस आपको दिया रहेगा ना, फिक्स्ड होगा, तो फिक्स्ड होगा मतलब ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 हो गया और यहां से कितना आ जाएगा माइनस, जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट 1/2 आप यहां पे रख दीजिए और ये हो जाएगा 12 पाई आर, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस 6 पाई आर। अब देखिए आर चूंकि रेडियस है ना बेस का, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ओवरऑल d2v बाई डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एट द पॉइंट, अगर आप पॉइंट निकालना चाहते हैं तो r इजकल टू h/2 ना, r इजकल टू h/2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। r इजकल टू h/2 रखेंगे तो मतलब ये h/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिस, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, चलिए इतना मैं पूरा कर देता हूं ना, ये कर दिया। अब चलिए तो दिस विल इंप्लाई, मैं पूरा कर देता हूं, d2v बाई डी आर स्क्वायर एट द पॉइंट r इजकल टू h/2, ये क्या हो जाएगा, h/2 करेंगे तो आप रख दीजिए h/2, यहां से -3 पाई क्या h। अब ये सी बात है, h हाइट जो होगा वो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, हमें अल्टीमेट निगेटिव दिखाना था, किस पे, जब h इजकल टू 2r है ना। सो वॉल्यूम is maximum when आप ऐसे लिख दीजिए r इजकल टू h/2 या h इजकल टू 2r, यही तो प्रूव करना था। आप क्वेश्चन पे वापस चलिए, यही आपको दिखाना था कि जब इसकी हाइट जो होगी ना इक्वल होगी डायमीटर के, डायमीटर बेस का डायमीटर मतलब 2r, यही तो प्रूव करना था। तो हमने ये प्रूव किया कि एक अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, पूरा यहां से मैंने लेके चला था मैं, और जब मैं लेके चला तो यहां से सरफेस दिया रहेगा,
सरफेस दिया रहेगा, सरफेस का आपने फार्मूला लिखा लेकिन यहाँ पे सरफेस दिया रहेगा। और तो यहां से मैंने क्या किया कि H और R दो चीज यहां पे आप बोलेंगे ना कि हाइट भी मैटर करेगा, ठीक है ना, और रेडियस भी मैटर करेगा। तो यहां पे मैंने क्या किया कि अल्टीमेट अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो होगा हाइट पे भी डिपेंड करेगा, रेडियस पे भी ना। तो हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना है, तो यहां से H को मैं क्या किया R के टर्म में रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे S ये दिया रहेगा, गिवन है, बट हमने S का फार्मूला लगाया, यहां से R की वैल्यू H की वैल्यू को S और R के टर्म में एक्सप्रेस किया, वॉल्यूम का फार्मूला लिखा, H को ये एक्सप्रेशन लिखा, अल्टीमेट S और R के टर्म में वॉल्यूम आ गया। S कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना, तो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, मैक्सिमम मिनिमा के कंडीशन से H इक्वल टू 2R, इसी पॉइंट पे जो है मेरा d2v/dr² नेगेटिव आ रहा है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है। होपफुली ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैं जो एफर्ट मेरा था आपको एक्सप्लेन करने का, ये चीज़ें आपके पास क्लियरली पहुंच पाई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, जो कि होमवर्क होगा, अगले वीडियो में इसको करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल केन्स, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्लोज मतलब ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम दिस, वॉल्यूम दे दिया इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ केन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, यहां पे भी सिलेंडर से क्वेश्चन है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज करना है, ये चीज याद रखिए पहली चीज। और डायमेंशन मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, H और R की क्या वैल्यूज होंगी। डायमेंशन में तो यही आएगा ना कि रेडियस क्या होगा बेस का, और जो हाइट होगी सिलेंडर का वो क्या होगा, लेकिन वॉल्यूम यहां पे फिक्स कर दिया है। समझ में आ गया। तो आपको पूछ रहा है कि वॉल्यूम अगर ये दिया रहेगा तो H और R की वैल्यूज क्या होंगी, रफली अगर इस मैं बोलूं, सच दैट जो सरफेस एरिया होगा ना वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना हिंट बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें खास करके हमने जो क्वेश्चन 20 किया, अगर क्लियर सब कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। याद रखिए, हमारा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, तो आपका एप्रिसिएशन यही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।